गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ट्रिग्नोमेट्री। एनसीईआरटी क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन जो थर्ड है, इफ़ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मीन्स यहाँ से हमें वैल्यू क्या करना है, ए की फाइंड आउट भी करना है और इस कंडीशन को भी दिखाना है कि जो ए की वैल्यू आएगी उसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस कंडीशन को फॉलो करेगा कि वो जो 2a है वो क्या करेगा, एक्यूट एंगल को वेरीफाई करेगा। और एक्यूट एंगल की जो डिफिनीशन होती है कि एक्यूट एंगल इज़ ग्रेटर दैन 0 डिग्री एंड लेस दैन 90 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। इसको दोनों को किसी भी एक टर्म को चेंज कर लेते हैं तो कंपेयर करने में क्या होगा, इजी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको लिख ले सकते हैं क्या, cot 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। यहाँ से cot 90 माइनस थीटा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है 2a है, और cot a माइनस 18 देखिए दोनों तरफ वैल्यू क्या है, सेम है। तो कंपेयर करेंगे, देखिए कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, यहाँ से वैल्यू क्या होगी, देखिए एंगल क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू क्या होगा a माइनस 18 डिग्री। बहुत ईजी है, देखो क्या करेंगे 2a माइनस 2a और इस a को इधर लेके आएंगे तो वैल्यू क्या होगी माइनस से, क्योंकि ये प्लस है, इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस से, माइनस 18 डिग्री, और 90 डिग्री को जब उस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस है, इक्वल को साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस 90 डिग्री। माइनस माइनस सेम साइन है तो साइन को रिप्रेजेंट कर देंगे तो 2a और a कितना हो जाएगा 3ak, तो माइनस 3a इक्वल टू माइनस 90 डिग्री एंड 18 डिग्री, वैल्यू क्या हो जाएगी 108 डिग्री के। एड आउट, माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 108 डिग्री अपान में क्या हो जाएगा 3 के। तो यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होगी 3 3 जा 9 और 1 यहाँ से वैल्यू आएगी तो 18 हो जाएगा, तो 3 6 जा कितना हो जाएगा 1 मतलब 18 के। तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी क्या, ए का जो ए यहाँ क्या वेयर ए से एंगल, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 36 डिग्री के। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 डिग्री के। ये तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। और चेक कर लेते हैं क्या ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ए इक्वल टू क्या दिया है 36 डिग्री, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देयरफॉर 2a इक्वल टू 2 इंटू 36 डिग्री के, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 72 डिग्री के। तो 72 इज ए ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। यही कंडीशन दे रहा है क्या कि इफ़ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। मीन्स a की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, 2a को भी दिखाना है क्या ये एक्यूट एंगल है, मतलब एक्यूट एंगल कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यस 72 इज ए क्या हो जाएगा एन एक्यूट एंगल, 72 इज ए ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री एंड लेस दैन 90 डिग्री। और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी 36 डिग्री। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी राम श्री राम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan a इक्वल टू cot b prove that a plus b इक्वल टू 90 डिग्री। इफ IF है, इफ tan a इक्वल टू cot b के प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री के। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। tan इज इक्वल टू क्या दिया गया आपका, काट बी के। tan a इज इक्वल टू काट बी के। इसको
कंपेयर करने के लिए एक फॉर्मेट को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो किसी भी एक वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, तो इसी को हम चेंज कर देते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, काट 90 डिग्री माइनस वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी ए के, काट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है ए है, तो टेन ए हो जाएगा। मतलब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आरएचएस की वैल्यू क्या है, काट के फॉर्म में। जब कंपेयर करेंगे तो 100% हमारी वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री के। देखते हैं यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, काट बी के, कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी के, एंगल को कंपेयर कर लिया। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ए, और इस बी को इस साइड लेके क्या होगा माइनस बी इक्वल टू क्या होगा माइनस 90 डिग्री के, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री के। हमें यही प्रूफ करना था कि 10a इक्वल टू काट b है, प्रूफ दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमने प्रूफ कर दिया a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका हेंस प्रूव्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ सेक 4a इक्वल टू कोसेक a minus 20 degree, where 4a is an acute angle, find the value of a के। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के वही दिया गया है। इसमें दिया गया है क्या, इफ सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, वेयर a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ही नाम से लगता है कितना ही क्या है, एक्यूट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सबसे पहले तो हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वहाँ से चेक करेंगे कि जो a की वैल्यू आ रही है उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो एक्यूट एंगल के कंडीशन को वेरीफाई करेगा। तो सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। किसी भी एक टर्म को चेंज कर देते हैं, तो यही सबसे इजी फॉर्मेट है, इसी को चेंज कर देते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a के, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी कोसेक a माइनस 20 डिग्री। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, ये टर्म क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री को। यहाँ से वैल्यू क्या होगी माइनस 4a, और ये इस a को जब इस साइड लेके आएंगे तो माइनस a इक्वल टू माइनस 20, और 90 डिग्री जब इक्वल टू साइड लेके जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी माइनस 90 डिग्री। तो माइनस 4a माइनस a सेम साइन है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 5a इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा आपका 90 और 20 कितना हो जाएगा 110 डिग्री के। माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 110 अपान में 5 के, तो वैल्यू आ जाएगी 22 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a की जो वैल्यू आएगी 22 डिग्री के, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हमें कंडीशन दिखाना है कि 4a इज क्या एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे चूँकि क्या हो जाएगा देयरफॉर a की वैल्यू क्या आ जाएगी 22, तो यहाँ से 4a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 22 डिग्री, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 88 डिग्री। तो 22 डिग्री इज ए
एक्यूट एंगल एंड आल्सो 88 इज ए क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल को भी क्या करेगा, ये फॉलो करेगा, क्योंकि ए की वैल्यू क्या दिया है 22 डिग्री दिया है, इस ए में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 88 डिग्री। तो 88 इज ए ग्रेटर दैन 0 डिग्री एंड लेस दैन 90 डिग्री। बहुत ईजी क्वेश्चन था। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर angles of a triangle ABC, then so that मतलब हमें जो प्रूफ करना है, साइन B प्लस सी बाई 2 इजकल टू कास A बाई 2 के। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। दिया गया इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, देन सो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इजकल टू कास A बाई 2 के। तो हम जानते हैं वी नो डैट, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी है। वी नो दैट the sum of interior angle of triangle, the sum of interior angle of triangle is 180 degree। the sum of interior angle of triangle इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री के, और एंगल हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या दिया ए बी सी है, देयरफॉर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री के। मीन्स तीनों एंगलों का जो सम होगा क्या होता है, वो किसके इक्वल होता है 180 के। यहाँ पे वैल्यू क्या दी गई है, बी प्लस सी बाई 2 दिया, तो पहले डिवाइड कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर देते हैं, और 180 अपान भी क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको लिख सकते हैं क्या, ए बाई 2 प्लस बी प्लस सी बाई 2 के, और 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी। अच्छा, क्यों हम ये राइट किए हैं ए बाई 2 प्लस बी प्लस सी बाई 2 के, क्योंकि एलएचएस में क्या दिया प्रूफ करने के लिए बी प्लस सी बाई 2 दिया गया है, और आरएचएस में क्या दिया ए बाई 2, इसलिए इसको हम दो पार्टों में ब्रेक कर लिए हैं, और बी प्लस सी बाई 2 को हम एलएचएस में रहने देंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बी प्लस सी बाई 2 के, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 90 माइनस ए बाई 2 के। इस ए बाई 2 को आरएचएस में लेके जाएंगे इक्वल की साइड में, तो ये प्लस है, इक्वल क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए टेकिंग, हमें क्या लाना है एलएचएस में साइन लेना था, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग साइन बोथ साइड वी गेट के, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों तरफ हम साइन ले लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी साइन बी प्लस सी बाई 2 इजकल टू साइन क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 के। तो साइन एलएचएस का तो यही रहेगा आपका बी प्लस सी बाई 2 के, क्योंकि एलएचएस में हमके यही है साइन बी प्लस सी बाई 2 के, और यहाँ से वैल्यू क्या होगी साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कास, और कास थीटा की जगह पे क्या दिया है ए बाई 2 के। यही प्रूफ करना था हमें कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल कास ए बाई 2 के। तो ये भी आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है क्या 7, जो इस एक्सरसाइज का क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है 7, एक्सप्रेस क्या दिया, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री in terms of trigonometric ratio of angles between 0 degree and 45 डिग्री, ये आपका दिया गया है, लिखा है क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 7 है जो 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस साइन, मतलब इसको एक्सप्रेस करना, रिप्रेजेंट करना है, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। मतलब ये जो चेंजिंग होगा वो किसके किसके बीच में होना चाहिए, मतलब 0 डिग्री एंड 45 के बीच में होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं बस, इसमें तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये वाली क्या हो जाएगी, साइन 67 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा आपका cos 75 डिग्री, तो यहाँ से राइट कर सकते हैं इसको 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। 90 डिग्री में से 23 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 67 डिग्री, और यहाँ से हो जाएगा प्लस cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी cos थीटा के, और थीटा की जगह पे क्या है 23 डिग्री, तो 23 डिग्री, और यहाँ से क्या cos 90 माइनस थीटा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा, और थीटा की जगह पे क्या दिया आपका 15 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो ये एक्सरसाइज 8 पॉइंट क्या हो गया आपका फिनिश हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद।